काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत में हमें दो चीजें नजर आती हैं, दोनों बरअक्स। एक फर्द से इमाम अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि आप जालिम का जो हुकूमत है, जो इनका सिस्टम है, आप उसमें चले जाएं। एक फर्द को जब उसने जालिम की थोड़ी किसी तरीके से हिमायत की, इमाम अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि तूने ऐसा काम क्यों किया। वो हाकिम एक है, हाकिम एक है, लेकिन अफराद और इन अफराद की नीयतें मुख्तलिफ थी। इमाम अलैहिस्सलाम ने दोनों को अलग से दस्तूर दिया। एक फर्द है जिसका नाम आपने बहुत सुना, सफवान जम्माल, ऊंटों का जिनका कारोबार है। ऊंट हैं, सामान ले जाते हैं, कोई काफिला कोई कारवान जाता है तो जैसे आज गाड़ियां वगैरह रेंट पे देते हैं, ऊंट रेंट पे देते हैं। उस वक्त इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का करीबी है, इसने हारून और रशीद को ऊंट रेंट पे दिए हैं हज के लिए। इमाम अलैहिस्सलाम की जब खिदमत में पहुंचा, इमाम अलैहिस्सलाम ने जो ताबीर है वो देखें, फरमाया कुल्लु शैइन मिनका जमीलुन व हसनुन खला शैयन वाहिदा। आपके सारे काम बहुत अच्छे हैं, एक काम तुम्हारा ठीक नहीं है। तुम्हारे सारे काम हसन है, जमील हैं, यानी तुम हमारी निगाह में पास हो। इमाम अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं खला शैयन वाहिदन, एक तुम्हारा काम ठीक नहीं है। वो कौन सा काम है मौला? फरमाया वहां पे ताबीर रिवायत में हाज़र रजुल, क्योंकि वहां शरायत ऐसे हैं, अला वो ज़ाहिरन जैसे हदीस में है। मेरी ये राय है कि वो बाद में जो मुफस्सिरीन हदीस हैं, मुहद्दिसीन हैं, उन्होंने इजाफा किया। इमाम अलैहिस्सलाम की ये ताबीर है हाज़र रजुल, इस फर्द को तूने ऊंट किराए पे क्यों दिए हैं, ये एक तुम्हारा काम ये ठीक नहीं है। अब वो मौलाई है, तड़प गया, लेकिन ज़ाहिर है बाज मौलाई ऐसे हैं जो अपनी पूरी कोशिश करते हैं अपने आप को बरी जिम्मा करार देना, और मुमकिन है उनकी सादा आदमी है। कहा कि इमाम अलैहिस्सलाम की खिदमत में कि मौला मैंने अशरन वला बतरन वला लिल्लाह मैंने नहीं दिए, मैंने सैर तफरी के लिए नहीं दिए, मैंने किसी गलत काम के लिए नहीं दिए, मैंने ऊंट किराए पे दिए और हज के लिए दिए। हज क्या है? बहुत बड़ी इबादत है। बस मैंने हुकूमत को जो ऊंट दिए हैं किराए के लिए वो जाएं वहां पे कारवान। पहली बात यह है कि मैंने हज के लिए किसी लाहव लैब के लिए मैंने गलत काम के लिए नहीं दिए। दूसरा, ऐ मेरे मौला मैंने खुद अपने गुलामों को साथ भेजा, मैं खुद साथ नहीं जा रहा, ये दूसरी वजह। तीसरा उज्र मेरा, मैं उससे मोहब्बत भी नहीं करता, यानी आप ये ना समझे कि मेरी बहुत ज्यादा मोहब्बत है, मैं चाह रहा हूं इस वजह से। मेरे जैसे होता है कि हमारा बिजनेस है, उसमें कोई भी आता है तो हम देते हैं। लेकिन इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो इशारा किया, इस पे मैं चाह रहा था कि आप तवज्जो करें। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तूने उनसे किराया लेना है, रेंट लेना है आपने, रेंट तो लेना है। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो गए हैं, ये तुम्हें उम्मीद है कि वो वापस भी आए, क्योंकि सारा रेंट तो नहीं देते पहले, आखिर कुछ बाद में होता है। वो जब आएंगे तुझे ये उम्मीद है कि वो आए और आपको दें और आपका किराया का, कि ये तो मौला है उम्मीद कि कारवान जब आएगा तो मेरा बाकी हिसाब किताब है वो हो जाए। इमाम अलैहिस्सलाम देखें वहां पे जुमला फरमाया मन अहब्ब बकाअहुम फहुव मिनहुम, ऐसे अफराद की जो बका का, उनके जिंदा रहने का मुतमन्नी है, वो उन्हीं में से है। देखिए कितना, जो कहा जाता है पुले सिरात ये तलवार से तेज है और बाल से बारीक है, बाज़ उलमा की नजर और निगाह और राय ये है कि वो पुले सिरात ये दुनिया है, ये दीन के अहकामात हैं। वो फर्द नहीं समझ पाया जो मासूम के महजर में रहने वाला है, हर वक्त इमाम की खिदमत में आने वाला है, वो उसकी ये निगाह नहीं थी दकी। लेकिन इमाम वक्त समझा रहे हैं कि इसका मतलब यह है कि तू एक जालिम की बका का मुतमन्नी है। तू चाह रहा है मिसाल के तौर पे हालांकि 2 महीने 3 महीने जितना अर्सा उस वक्त लगता है, आजकल तो नहीं है 15 दिन का पैकेज और 1 महीने का, बिलाखिर उस वक्त टाइम लगता है। इसका मतलब यह है कि एक जालिम की बका का तू ख्वाहिशमंद है। अब वो समझ गया, क्योंकि इमाम अलैहिस्सलाम ने जब इतनी बारीक बीनी से समझाया, लिहाजा फौरी तौर पे अपना जितना कारोबार था खत्म कर दिया, ऊंट सारे बेच दिए। जब पता चला बादशाह को बुलाया कि तूने ऊंट क्यों बेच दिए, कहा कि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। ये जो तकिया हमने कहा कि मुख्तलिफ मकामात पर इस्लाम में इजाजत है, कहा कि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, जो गुलाम है वो भी कोई ख्याल सही नहीं रखते, जैसे होता है कोई बचत नहीं होती खास, लिहाजा मैंने कहा बेहतर है बेच दूं। कहा कि मुझे पता है किसके इशारे पे तूने बेचे हैं,
मुझे इल्म है किसके इशारे पे तूने बेचे हैं, अगर तेरे साथ गुज़श्ता मेरे रवाबित अच्छे न होते लक़तल तो मैं तुम्हें कत्ल कर देता। ये इमाम अलैहिस्सलाम की सीरत का पहलू आपने ज़हन में रखना है कि एक ऐसा फर्द है जो खिदमत कर रहा है हुकूमत की, हुकूमत जालिम है, लेकिन इमाम अलैहिस्सलाम फकत बका की हद तक नहीं चाह रहे, कोई ऐसा वो काम नहीं कर रहा कि उनको ऐसी खिदमत दे रहा हो कि वो किसी पे जुल्म कर रहा हो। एक मर्द होता है आप उनका साथ दें, वो किसी पे अटैक करें, ऐसा कोई काम नहीं है। वो नॉर्मल एक काम जो है अल्लाह इबादत वाला काम आप कह रहे हैं, इबादत वाला काम, लेकिन इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नहीं चाह रहे। इसके मुकाबले में जो किरदार है वो अली इब्न यक़तीन का है। अली इब्न यक़तीन इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इमाम काज़िम अलैहिस्सलाम के बहुत करीबी हैं, बहुत प्यारे सहाबी हैं। हुकूमत की तरफ से ऑफर आई कि आपको वजीर बनाना है। इमाम अलैहिस्सलाम से मशवरा किया, इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम जा सकते हो, वजारत ले लो। कहां पे वजारत लेनी है? जो मैं कह रहा था आपने तवज्जो करनी है, उसी जालिम के पास, उसी जालिम हुकूमत में। वहां पे इमाम अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया कि तू बका का मुतमन्नी है, लिहाजा ये काम ठीक नहीं है। यहाँ पे वजीर के तौर पे, एक नौकर के तौर पे नहीं, वजीर के तौर पे जब मशवरा किया इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम जाओ, लेकिन एक शर्त पे तुम जा सकते हो। एक अगर चीज की तुम मुझे गारंटी और जमानत दो, मैं तुम्हें 3 चीजों की गारंटी देता हूं। किसकी जमानत? मौला ने फरमाया इस चीज की मुझे जमानत दो कि जब भी कोई मोमिन तुम्हारे पास आएगा बगैर उसकी हाजत रवाई की, वो तुम्हारे दरवाजे से नहीं आना चाहिए, और वो भी एहतराम के साथ। ये वहां पे अल्फाज मौजूद हैं। उस मोमिन का तुमने इकराम करना है, कोई भी उसकी ज़ैर जायज हाजत होगी, नाजायज तो नहीं। जब भी कोई हाजत लेके आए तूने पूरा करना है। अगर इस शर्त के साथ और इस चीज की मुझे जमानत देते हो, मैं 3 चीजों की तुम्हें जमानत देता हूं, जिंदान का साया तेरे सर पे नहीं आएगा। अब ये वाकई तज्जुब इन मारिफ को असल फहम नहीं हमारे पास। वो इमाम अलैहिस्सलाम जिनकी जिंदगी जिंदान में गुजरी है, अपने सहाबी को क्या गारंटी दे रहे हैं कि जिंदान का साया तेरे सर पे नहीं होगा। दूसरी, कोई तलवार तुझ पे असर नहीं करेगी, तलवार से तू कत्ल नहीं हो सकते, ये हम गारंटी दे रहे हैं। तीसरी, तेरे घर में फक्र फाका नहीं आएगा। जनाबे सफवान जमाल वो भी एक अच्छे सहाबी हैं, वो भी एक नेक फर्द हैं, लेकिन इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फरमाया कि तुम्हारा ये काम क्या, हालांकि वो भी हुकूमत की खिदमत कर रहा था। अली इब्न यक़तीन ने किसकी खिदमत की है? ये भी हुकूमत की खिदमत कर रहा है, लेकिन ये पैगाम इसमें क्या है? अगर ऐसा मौका है, ऐसी एक हुकूमत है जहां कुर्ब हासिल करके आप अपना जाती मफाद ले सकते हैं, इमाम का वहां पे दस्तूर ये है कि वहां आप शामिल ना हो। लेकिन अगर ऐसी हुकूमत है, अगरचे वो जालिम ही क्यों ना हो, वहां पे अगर उम्मत का और आपकी मिल्लत का और कौम का मफाद है, वहां आप शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं।